3 या 4 एसी भी चलते हैं। 36,000 तक की इसकी बचत होगी। तो ये एक आइडियल पैकेज है अपना 10 मरले या कनाल के घर के लिए। अगर सोलर पैनल लगाने से पहले एक नॉर्मल घर है उसका अगर 30 से लेकर 35,000 रुपये बिल आ रहा था, सोलर सिस्टम लगाने के बाद उनका अप्रॉक्सीमेट 1,000-2,000 इससे ज्यादा बिल नहीं आ रहा। सोलर इस टाइम वह चीज है जो इस टाइम अपनी सस्ती तरीन सतह पर मौजूद है। आज हम सुनोस गाइड टू लाइफ में आपको बताएंगे कि आप सोलर पैनल कम से कम रेट में कैसे अपने घर में लगवा सकते हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ सोलर एसोसिएशन हाल रोड के प्रेसिडेंट शहाब कुरैशी मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सोलर पैनल लगवाने के लिए हमें कितना बजट चाहिए होगा और क्या इसकी प्रॉपर डिटेल्स है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? शुक्र फर्स्ट क्लास। मैं ये देख रही हूँ कि आपने माशाल्लाह सोलर पैनल जो है इधर अपने घर में भी लगवाया हुआ है। बिल्कुल, तो आप मुझे इसकी डिटेल्स बताएं कि आपका जो घर है उसका कितना एरिया है और आपने कितने केवी का लगवाया। सूरज आपसे रकम का तकाजा नहीं करता। सोलर से आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो से मिल रही है, इसका फ़ायदा आवाम काफ़ी उठा भी रहे हैं और इसका महीने का काफ़ी बजट आपका मुनासिब भी हो जाता है और काफ़ी इसमें बेनिफिट भी आपको जो है मिल जाता है सारा। एक कनाल के लिए घर के लिए अप्रॉक्सीमेट नॉर्मली 1.5 टन के 2 एसी लाइटें पंखे वगैरह ये कंप्लीट सारा सेटअप जो है ना वो इनका जो है चलाने का होता है। इसके लिए एक आइडियल पैकेज जो है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 6 किलोवाट का पैकेज जो है ना रिक्वायर्ड होता है। 6 किलोवाट का पैकेज की महीने की जो प्रोडक्शन है अप्रॉक्सीमेट 600 to 700 यूनिट की प्रोडक्शन है। मतलब आप अगर इसको 60 या आई थिंक 70 रुपीज़ पर यूनिट है, इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेट 35 to लेकर 36,000 तक की इसकी बचत होगी। तो ये एक आइडियल पैकेज है अपना 10 मरले या कनाल के घर के लिए। आपने ये जो सोलर पैनल लगवाया हुआ है अपने घर में, आपका घर एक कनाल का है। जी। तो ये कितने केवी का है? ये हमने यहाँ पर तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है। 10 किलोवाट में सिस्टम में मेरे तकरीबन 3 या 4 एसी भी चलते हैं, लाइटें पंखे और घर का कंप्लीट सारा लोड भी जो है ना इस पे जो है ना वो ऑटोमेटिक जो है शिफ्ट होता है। तो अगर हम 5 मरले के घर में लगवाना चाहें तो उसमें कितने किलोवाट का होना चाहिए? देखिए 5 मरले का घर जो है उसमें अप्रॉक्सीमेट 3 किलोवाट का सिस्टम एक आइडियल सिस्टम है, जो कि एक सबसे छोटा सिस्टम होता है जिसमें एक 1.5 टन का एसी लाइटें पंखे वगैरह आपका इसमें जो है ना वो इजीली जो है वो चल सकता है। उसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट तकरीबन 4 से लेकर 5 लाख रुपीस इंक्लूडिंग बैटरीज वगैरह एवरीथिंग डाल के जो है इस पे जो है इसकी कॉस्ट आती सारी 4 से 5 लाख 4 से 5 लाख रुपए का आपका 5 मरले के घर में जो है वो सोलर पैनल लग सकता है। जी बिल्कुल। तो इसकी जो मंथली आपकी अपना प्रोडक्शन है अप्रॉक्सीमेट 300 से लेकर 400 यूनिट की मंथली इसकी जो है प्रोडक्शन है सारी इसकी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर 5 मरले के घर में हम 4 से 5 लाख का बजट एक दफ़ा लगा देते हैं और सोलर पैनल लग जाता है हमारे घर में, तो उसके बाद हमें कितने टाइम के बाद इसकी प्लेट्स या बैटरीज का क्या सिनेरियो होता है? प्लेट्स कितने टाइम के बाद चेंज करवानी पड़ती हैं? बैटरी का क्या कंजप्शन होती है? देखिए जो ए ग्रेड पैनल होते हैं ना उसकी लाइफ अप्रॉक्सीमेट 25 ईयर से अबव उसकी लाइफ होती है। ए ग्रेड जो डॉक्यूमेंटेड पैनल होते हैं उसमें कंप्लेंट किसी किस्म की आती कोई नहीं है। जो बी पेयर और अपना 2 नंबर पैनल जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं उनकी लाइफ बनिस्बत इनके काफ़ी ज़्यादा कम होती है, उसके एम्पेरेज भी ड्रॉप हो जाते हैं और उसकी लाइफ भी इतनी जो है वो ज़्यादा जो है वो नहीं होती सर। जस्ट आपने 1 वीक बाद या 15 दिन बाद जस्ट उसको आप पैनल जैसे ये लगे हुए इसको पैनल को आप धो लें, इसको वॉश कर लें, इसको वाइपर से साफ कर लें, जो भी इसका जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसके साथ इसको वॉश कर लें, इसकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन जो है ना इसकी मेंटेन रहती है। बाकी इसका मेंटेनेंस का कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो नहीं है सर। हाँ, तो आप मतलब इस चीज़ की गारंटी देते हैं? बिल्कुल 100% 25 साल इसकी लाइफ है और अप्रॉक्सीमेट कंपनी की तरफ से जो पैनल आ रहे हैं उनकी 12 ईयर्स के मुताबिक उनकी वारंटी भी होती है सर इसमें। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि सोलर पैनल लगवाने के बाद बिल की क्या होती है? अगर सोलर पैनल लगाने से पहले एक नॉर्मल घर है उसका अगर 30 से लेकर 35,000 रुपये बिल आ रहा था, सोलर सिस्टम लगाने के बाद उनका अप्रॉक्सीमेट 1,000-2,000 इससे ज़्यादा बिल नहीं आ रहा। और जो 10 किलोवाट का सिस्टम जो लगाते हैं साथ वो ग्रीन मीटर लगा लेते हैं या नेट मीटरिंग करा लेते हैं तो उनका बिल महीने का क्रेडिट बिल यानी कि उन्होंने वाटर से पेमेंट जो है ना वो लेनी होती है। इस लिहाज से सोलर इस टाइम किसी नेमत से जो है ना वो कम नहीं है सर इसमें। यानी अगर आप एक दफ़ा 4 से 5 लाख 5 मरले के घर में लगवा देते हैं तो उसके बाद आपका बिल 1,000-2,000 की रेशो में ही रहता है? इतना ही 5,000 रुपये आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल जो है वो नहीं आएगा। देखिए बात ये है कि आपने 5 लाख रुपये एक बार एक्सपेंस कर लिया, महीने का अगर आपका 40 से लेकर 45,000 रुपये का अगर बिल आ रहा था तो अगर 5,000 रुपये आ रहा है दैट मीन आपका
30 से लेकर 35,000 महीने का सेविंग हो रही है। 35 अगर एक साल में, मैक्सिमम 1.5 साल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट सारी की सारी पूरी हो जाती है। तो आपको और इसमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट आपकी 2 साल में पूरी हो जाएगी और उसके बाद आपको महीने का कुछ भी जो है ना वो नहीं देना पड़ेगा सर उसमें हमें। तो ये आपके इधर कितनी प्लेट्स लगी हुई हैं? ये हमने तकरीबन अभी हम और ही इसमें ऐड कर रहे हैं। वैसे तकरीबन कोई 14 के करीब प्लेट लगी हुई है 10 किलोवाट सिस्टम के साथ। तो इसमें बाकी और भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 10 किलोवाट के साथ कितनी प्लेट्स लग सकती हैं? मैक्सिमम कितनी लग सकती हैं? 10 किलोवाट के साथ तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 18 से लेकर 22-24 प्लेटें जो है ना वो उसमें लग सकती हैं। डिपेंड करता है कि इन्वर्टर आप इसके साथ कौन सा लगा रहे हैं। जितना इन्वर्टर पावरफुल लगा, उसकी जितनी पीवी ज़्यादा होगी, उतनी आप प्लेट्स इसमें इजीली लगा सकते हैं। इसके साथ आपने इन्वर्टर कौन सा लगवाया? इसके साथ आपने नाइट्रोस का इन्वर्टर लगाया हुआ है जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर, 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर है। यानी कि उसके साथ बैटरीज भी लग सकती हैं और विदाउट बैटरी भी जो है ना वो वर्क कर सकता है। पर हमने बैकअप के लिए बैटरी जो है ना नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल है होते हैं वो 2 किस्म के इन्वर्टर होते हैं। एक हाइब्रिड इन्वर्टर होता है जिसके साथ बैटरी लग जाती है, एक ऑन ग्रिड होता है। ऑन ग्रिड का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी प्रोडक्शन इजाफी है, यानी कि अगर 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है तो 10 किलोवाट के सिस्टम में आपकी कंजम्पशन अगर 3000 वाट की है तो जितनी आपकी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो थ्रू ग्रीन मीटर आप वापडा को सील कर सकते हैं। वापडा को सील करने के बाद वापडा आपसे जितने यूनिट लेगा वो डिटेक्शन करके आपको उसके मुताबिक बिल जो है ना वो पे करेगा। यानी कि मैंने अपनी आंखों से बेशुमार बिल ऐसे देखे हैं -25,000, -20,000, -30,000 इसके करीब जो है ना वो। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं कि जब हम बिजली वापडा को देते हैं तो वापडा जो यूनिट हमसे चार्ज करता है क्या वही यूनिट हमें पे भी करता है? देखिए वापडा जो आपने यूनिट वापडा को दिए होते हैं, जब वापडा का महीने का बिल आता है तो वो आपको यूनिट में माइनस करके उसके मुताबिक आपको यूनिट के मुताबिक आपको जो है ना वो बिल जो है ना वो चार्ज होता है सारा उसमें। अगर कोई हमारी ऑडियंस में से कोई जाता है मार्केट में और वो सोलर पैनल लेना चाहता है तो वो कैसे पहचान करेगा कि ये वाला ए ग्रेड है और ये वाला बी? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इसको हमने बहुत ही आसान बना दिया हुआ है। लोगों ने बेसिकली इसको बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। सिंपल इज दैट कि जो पैनल आजकल सपोज फॉर एग्जांपल लॉन्जी हाइमो 6 आजकल आ रहा, बल्कि न्यू जो सा लॉन्च हो गया लॉन्जी हाइमो X6 लॉन्च हो गया हुआ है। उसके पैनल के ऊपर 3 जगह पर उसके सीरियल नंबर नोट हुए होते हैं। सीरियल नंबर शीशे के अंदर भी नोट हुए होते हैं। अब लोग कहते हैं कि स्टिकर चेंज हो जाता है, शीशे के अंदर भी चेंजिंग इसकी नहीं हो सकती है। वो सीरियल नंबर आप उसकी लॉन्जी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर उसका सीरियल नंबर लगाएंगे, उसी टाइम आपको विद इन 9 सेकंड आपको उसी टाइम लॉन्जी कंपनी से वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा कि लॉन्जी ये जो पैनल है ये आप बाई कर रहे हैं ये ओरिजिनल ए ग्रेड है कि नहीं है। ए ग्रेड पैनल की निशानी ये होती है कि उस पर पूरा डाटा आ जाता है कि ये ए ग्रेड है, इसका ये ड्यूरेशन है, ये इसका सीरियल नंबर है, ये इसका कोड नंबर है। तो इसलिए इसका चेकिंग का चेक करने का बहुत ही आसान तरीका जो है ये। इसके कोई नुकसान भी होते हैं? कभी ऐसा भी होता है कोई आपका एसी या पंखा या कोई भी चीज़ ऐसे जल जाए इसकी वजह से या कोई भी? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। देखिए इस जो लेटेस्ट हाइब्रिड इन्वर्टर आ रहे हैं ये ड्यूल आउटपुट के साथ आते हैं। ड्यूल आउटपुट का मतलब ये होता है कि लो पास और हाई पास जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट होती है ना उसको हम डिवाइड कर देते हैं। जब लाइट जाती है तो ज़रूरी नहीं होता कि सारा का सारा लोड एक आउटपुट पर जो है पड़े। अगर मैं ये लगवाना चाहूँ सोलर पैनल तो मैं 4 से 5 लाख रुपए एकदम से नहीं अफोर्ड कर सकती, तो क्या कोई इंस्टॉलमेंट वाला भी सिनेरियो है? देखिए मैं आपके चैनल के तवस्सुब से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ अपना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने जो है ना वो मैसेज ये है कि उन्होंने बेसिकली इस पर ड्यूटी जो है ना काफ़ी कम की है, बल्कि ड्यूटी इसमें उन्होंने ख़त्म की हुई है। ये बड़ा एक अच्छा खुश आइंद स्टेप है। लास्ट जो गवर्नमेंट थी अपना इंटरिम गवर्नमेंट जो न्यू गवर्नमेंट आई थी PMLN की, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप किया था कि इस पर ड्यूटी ख़त्म कर दी थी। तो मेरी आपके चैनल से तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इसको आसान एक साथ पर आप लोन भी प्रोवाइड करें ताकि कस्टमर सार्फ जो है ना उसको लोन मिले और उसकी बदौलत ये सिस्टम जो है ना वो लगा सके। क्योंकि बैंक्स के जो इसको लोन प्रोवाइड कर रही हैं उसमें तकरीबन काफ़ी ज़्यादा उसमें इनका जो है ना वो इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। तो आसान एक साथ पर अगर आप लोन प्रोवाइड करें तो काफ़ी लोग इससे मुस्तफ़ीद भी जो है ना वो हो सकते हैं। सोलर इस टाइम वाहिद चीज़ है जो इस टाइम अपनी सस्ती तरीन सतह पर मौजूद है।
आजकल आप देखें महंगाई का तूफान है, सोलर वाहिद चीज़ है जो इस टाइम प्राइसेस काफ़ी डाउन हुई है। इससे पहले कि आगे सीज़न आ जाए, इससे पहले कि गवर्नमेंट इस पर कोई टैक्स लगा दे, इससे पहले कि इसकी प्राइसेस दोबारा हाई हो जाए, आजकल नादर तरीन मौका है सोलर सिस्टम जो है ना वो बाई करने का। गर्मियों में यानी इसकी प्राइसेस आप लोग हाई भी कर सकते हैं? नहीं, हमारे बस में कोई नहीं होता, एक्चुअली मार्केट में ही पोजीशन होती है, बाद में शॉर्टेज हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है ना वो हाई जो है ना हो जाती है। इस टाइम बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सिस्टम जो है ना वो लगाने का सारा इसमें। सही। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि सोलर पैनल लगवाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने मंथली बजट में बिल निकाल सकते हैं तो एक दफ़ा कड़वा घूंट पी के सोलर पैनल लगवाएं। और इस वीडियो से अगर आपको मदद मिली हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।